नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने समझा कि डर, बहाने और टाल-मटोल कैसे हमें पीछे रोकते हैं। लेकिन अब वक्त है असली एक्शन लेने का। इस वीडियो में हम जानेंगे 22 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनकी मदद से आप सबसे पहले वही काम करना शुरू करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे मुश्किल है। चाहे वो सुबह उठते ही जिम जाना हो, कोई टफ प्रोजेक्ट शुरू करना हो या फिर कोई लंबा टाला हुआ फैसला लेना हो, इन स्टेप्स से आपकी पूरी प्रोडक्टिव लाइफ बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक स्टेप आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। भाग 2, कठिन काम पहले करने के लिए व्यावहारिक कदम। पार्ट 2, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डूइंग द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। यह भाग किताब में वह विशेष कदमों को समझाता है जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके मुश्किल कार्यों को पहले करने की आदत बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ व्यावहारिक और प्रभावी कदम दिए गए हैं जो आपके मानसिक अवरोधों को दूर करके आपको कठिन कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करेंगे। 1. स्वीकृति और प्रतिबद्धता, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। पहला कदम यह है कि आप यह स्वीकार करें कि किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना कभी आसान नहीं होता। लेकिन यदि आप इसे टालते रहेंगे तो परिणामस्वरूप नुकसान होगा। इसलिए स्वीकार करें कि कार्य में कठिनाइयां होंगी, लेकिन आपको इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कदम: किसी भी कार्य को कठिन लेकिन जरूरी के रूप में पहचानें। खुद से कहें, मैं इसे करना चाहूंगा क्योंकि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 2. अगले दिन का रोड मैप बनाएं। क्रिएट अ रोड मैप फॉर टुमारो। हर रात अगले दिन के लिए स्पष्ट योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इससे आपको सुबह उठते ही स्पष्ट रूप से यह पता होगा कि क्या करना है। इसके अलावा काम की प्राथमिकता तय करें ताकि कठिन कार्य सबसे पहले किया जा सके। कदम: अगले दिन के कार्यों की सूची बनाएं। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले नंबर पर रखें। खुद से कहें, यह पहले करूंगा, बाकी सब बाद में। 3. मनोवैज्ञानिक रीसेट, मेंटल रीसेट। जब हम कठिन कार्यों को टालते हैं तो हमारे दिमाग में एक नकारात्मक मानसिकता बन जाती है जिससे हम उन्हें और अधिक टालने लगते हैं। इस मानसिकता को रीसेट करने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कदम: पहले सकारात्मक विचार रखें कि यह कार्य आपके लिए विकास और उन्नति लाएगा। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को सकारात्मक रखें। जैसे, यह कठिन है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं। 4. ज्यादा मेहनत न करने का भ्रम छोड़े। स्टॉप द ओवरवर्क ट्रैप। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम एक काम को बार बार निपटाने की कोशिश करेंगे तो वह आसान हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। अधिक मेहनत करने के बजाय एक निश्चित समय पर काम खत्म करने की आदत डालें। कदम: एक काम पर अधिक समय देने के बजाय उसे समय सीमा में समाप्त करें। एक निर्धारित समय, जैसे 25 मिनट तक काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। पोमोडोरो टेक्निक। कम समय में अधिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करें। 5. स्थिरता और अनुशासन बनाए रखें। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कठिन कार्यों को पहले करने के लिए आपको अनुशासन और नियमितता की जरूरत होती है। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो यह आदत बन जाती है और फिर इसे करना आसान हो जाता है। कदम: हर दिन कठिन कार्यों के लिए समय निर्धारित करें। बिना किसी बहाने के काम को प्राथमिकता दें और समय सीमा का पालन करें। स्मॉल स्टेप्स लें, लेकिन हर दिन कुछ तो करें। 6. विफलता को एक सीख के रूप में देखें। व्यू फेलियर एज अ लेसन। जब आप किसी कठिन कार्य को पहले करने की कोशिश करते हैं तो विफलता से डरने का कोई मतलब नहीं है। विफलता का सामना करना एक महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि विफलता के रूप में। कदम: विफलता के बाद आत्मविश्लेषण करें और समझें कि आपने क्या गलत किया और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। निरंतर सुधार की मानसिकता रखें। 7. आत्मप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। कठिन कार्यों को सबसे पहले करने के लिए आपको अपनी आत्मप्रेरणा को बनाए रखना होता है। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं यह कर सकता हूं और मैं इसे खत्म करूंगा। कदम: वास्तविक उद्देश्य को याद रखें कि आपको यह कार्य क्यों करना है। काम को पूरा करने के बाद एक पुरस्कार खुद को दें। दृश्य प्रेरणा,
विजुअल मोटिवेशन रखें, जैसे पोस्टर्स, कोट्स या सफल लोगों की तस्वीरें जो प्रेरणा दें। 8. समय का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कठिन कार्यों को पहले करने के लिए समय का सही प्रबंधन जरूरी है। आपके पास समय की सीमा है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस समय का सदुपयोग करें। कदम: समय ब्लॉक करें ताकि आपको किसी कार्य में पूरी तरह से डूबने का अवसर मिले। फ्री टाइम को अपनी दिनचर्या में सही तरीके से उपयोग करें और उसे टालमटोल से बचाएं। 9. सहयोग और टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। यदि आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो अपने सहकर्मियों से मदद प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कठिन कार्यों को पहले करने के लिए कभी-कभी सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि कार्य जल्दी और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा हो सके। कदम: सहकर्मियों से मदद मांगें और कार्यों का समान रूप से वितरण करें। टीम में काम करने से समय बच सकता है और कार्य में जल्दी प्रगति हो सकती है। मुख्य संदेश की टेकअवे: कठिन कार्यों को पहले करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है। आपके मनोविज्ञान को समझते हुए, एक ठोस योजना बनाकर, समय का प्रबंधन करते हुए और लगातार छोटे कदम उठाते हुए आप कठिन कार्यों को प्राथमिकता देने की आदत विकसित कर सकते हैं। कठिन कार्य पहले, सफलता बाद में, यही सफलता की कुंजी है। कदम 1. व्यवहार परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी लें। स्टेप 1. टेक टोटल ओनरशिप फॉर बिहेवियर चेंज। जब भी हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, जैसे कि टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन या समय पर काम न करना, तो सबसे पहला और जरूरी कदम होता है स्वयं पर जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है कि आप दूसरों या हालात को दोष देने के बजाय यह स्वीकार करें कि आपके व्यवहार की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। इसका क्या मतलब है? कई बार हम कहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, ऑफिस का काम बहुत था, मूड नहीं था। लेकिन ये सब बहाने, एक्सक्यूजेस हैं। अगर हम बार बार इन्हीं बहानों के पीछे छिपते रहेंगे तो हमारा व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब है, हाँ, मैं देर करता हूं क्योंकि मेरी आदत बन गई है, लेकिन अब इसे बदलना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे शुरू करें? आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मान लीजिए कि आपकी कुछ आदतें आपकी तरक्की रोक रही हैं। कोई बहाना न बनाए। मैंने काम देर से किया क्योंकि मुझे ही सही प्लानिंग नहीं आई, यह सोच आपको जिम्मेदार बनाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहें, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे बदल सकता हूं। उदाहरण: स्थिति: आप रोज अपने ऑफिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर रहे हैं। सामान्य प्रतिक्रिया: क्लाइंट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए देर हो गया। जिम्मेदार प्रतिक्रिया: मैंने टाइम मैनेजमेंट में चूक की। अब मैं हर सुबह 10 मिनट प्लानिंग में दूंगा। इससे क्या होगा? आपको अपने काम पर नियंत्रण महसूस होगा। बहानों से बाहर निकलकर असली एक्शन लेंगे। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। कदम 2. करने के लिए चीजों की सूची बनाएं। स्टेप 2. मेक योर लिस्ट ऑफ थिंग्स टू गेट डन। जब हम अपने दिमाग में ढेर सारे काम रखने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और महत्वपूर्ण काम टाल देते हैं। इसलिए एक स्पष्ट और लिखित सूची बनाना बेहद जरूरी है। इससे आप अपने कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, खासकर वो कठिन काम जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं। उदाहरण के साथ समझें। मान लीजिए आज आपके पास ये 3 काम हैं: ईमेल का जवाब देना, रिपोर्ट तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना। अब इन तीनों में सबसे कठिन और सबसे जरूरी कार्य है प्रेजेंटेशन बनाना, क्योंकि इसमें अधिक सोच, तैयारी और समय लगता है। अब आप इस सूची को देखकर खुद से पूछ सकते हैं, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो कौन सा करूं? उत्तर होगा प्रेजेंटेशन बनाना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे सूची में सबसे ऊपर रखें और सबसे पहले करें। एक्शन टिप: हर सुबह उठकर या काम शुरू करने से पहले 5 मिनट में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे पहले उसमें वो कठिन काम डालें जिसे आप टालने वाले हैं। उस पर तुरंत शुरुआत करें, बाकी सब बाद में। कदम 3. तय करें कि आप इसे अभी कर रहे हैं
स्टेप 3, डिसाइड यू आर डूइंग इट नाउ। हम में से ज्यादातर लोग किसी काम को कल, थोड़ी देर में या मूड आने पर करने की सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी सही समय नहीं आता, आपको ही तय करना होता है कि अब ही सही समय है। यह कदम आपको मानसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे काम शुरू करने की जड़ता, इनर्शिया, टूटती है और आप एक्शन में आते हैं। मनोवैज्ञानिक असर। जब आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट आदेश देते हैं, मैं इसे अब कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन उस दिशा में एक्टिव हो जाता है और बहानेबाजी बंद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन आप सोच रहे हैं, थोड़ी देर में शुरू करता हूं, पहले एक चाय पी लूं, या मैं शाम को बेहतर तरीके से कर लूंगा। यह सोच आपको बस टालमटोल में डालती है। इसके बजाय आप खुद से कहें, मैं अभी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। आपका यह फैसला ही काम की शुरुआत बन जाता है। एक्शन टिप। जब भी आप कठिन कार्य को टालते पाए, खुद को जोर से कहें, मैं अभी कर रहा हूं, अभी का मतलब अभी। घड़ी देखिए और उसी वक्त 5 मिनट का टाइमर लगाइए, बस शुरुआत कीजिए। याद रखें, शुरुआत करने का फैसला ही आधी जीत है। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। कदम 4, इसे 5 बार लिखें। स्टेप 4, राइट इट डाउन 5 टाइम्स। इसका उद्देश्य क्या है? जब आप किसी लक्ष्य को सिर्फ सोचते हैं, तो वह हवा में होता है। लेकिन जब आप उसे बार बार लिखते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठने लगता है। 5 बार लिखना एक मानसिक अभ्यास है, जो न सिर्फ लक्ष्य को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके भीतर दृढ़ निश्चय और फोकस पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। बार बार लिखना आपके दिमाग को एक ही संदेश भेजता है, यह मेरा इरादा है और मैं इसे पूरा करूंगा। इससे आपकी कमिटमेंट और क्लैरिटी दोनों बढ़ती हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। तो आप इसे एक डायरी या नोटबुक में 5 बार लिखें। मार्क डाउन, कॉपी, एडिट। 1, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। 2, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। 3, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। 4, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। 5, मैं अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लूंगा। इस प्रक्रिया से आपका ब्रेन उस काम को टालने की चीज नहीं बल्कि जरूरी मिशन मानने लगता है। एक्स्ट्रा टिप। इस हिस्से में आप दर्शकों से कह सकते हैं, दोस्तों, आप अभी वीडियो पॉज करें और अपना एक लक्ष्य 5 बार लिखें। आपको फर्क महसूस होगा। निष्कर्ष। 5 बार लिखना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और फोकस को उस दिशा में मोड़ने का विज्ञान है जहां काम करना शुरू हो। कदम 5, कार्य शुरू करने के लिए 5 मिनट का समय ब्लॉक करें। स्टेप 5, टाइम ब्लॉक 5 मिनट्स टू स्टार्ट डूइंग इट। इसका उद्देश्य क्या है? जब कोई काम बड़ा या कठिन लगता है, तो हम अक्सर उसे शुरू करने से डरते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का समय निर्धारित कर लें, तो काम की शुरुआत करना आसान हो जाता है। 5 मिनट का ब्लॉक मानसिक बाधा को तोड़ता है और शुरुआत की जड़ता को हराता है। मनोवैज्ञानिक वजह। हमारा मस्तिष्क जब किसी कार्य को बहुत बड़ा समझता है, तो वह असुविधा से बचने के लिए उसे टाल देता है। लेकिन जब आप कहते हैं, बस 5 मिनट करूंगा, तो दिमाग को यह छोटा और करने योग्य लगता है। अक्सर क्या होता है? 5 मिनट शुरू करने के बाद हम 30 से 40 मिनट तक काम में लगे रह जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है। तो बजाय यह सोचने के कि मुझे पूरी रिपोर्ट लिखनी है, आप बस एक छोटा सा कदम लें। मैं 5 मिनट के लिए रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लिखूंगा। घड़ी या फोन में 5 मिनट का अलार्म लगाइए और काम शुरू कीजिए बिना रुके। 5 मिनट के बाद आपका दिमाग मूड में आ चुका होता है, अब रुकने का मन ही नहीं करेगा। प्रो टिप। दोस्तों, सबसे मुश्किल हिस्सा है
शुरुआत करना। और वो भी सिर्फ 5 मिनट। आप देखेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। निष्कर्ष। बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से आसान बनता है। 5 मिनट का टाइम ब्लॉक आपके अंदर की टालमटोल मानसिकता को हराने का सबसे सरल और शक्तिशाली हथियार है। कदम 6, किसी से कहें कि आप इसे करने जा रहे हैं। स्टेप 6, टेल समवन यू आर डूइंग इट। इसका उद्देश्य क्या है? जब आप किसी को बताते हैं कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप खुद को जवाबदेह, अकाउंटेबल बना लेते हैं। आपको लगता है कि अब आपने किसी से वादा किया है, तो काम को पूरा करना ही पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक असर। जब काम सिर्फ आपके दिमाग में होता है तो उसे टालना आसान होता है। लेकिन जब आपने उसे किसी और से कह दिया, तो अब वो सिर्फ विचार नहीं, वादा बन चुका है। यह सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, सकारात्मक रूप से काम करता है। आपका मोटिवेशन बढ़ता है और प्राथमिकता स्पष्ट होती है। उदाहरण। सोचिए आप कोई कठिन रिपोर्ट बना रहे हैं। आप अपने दोस्त, भाई या कलीग से कहें, मैं आज रात 8 बजे तक रिपोर्ट पूरी करूंगा। अब आपने कुछ कहा है। आपका मन आपको बार बार याद दिलाएगा, तूने कहा था, अब करके दिखा। प्रो टिप। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो पा रहे, तो किसी और को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। अब वो आपकी मजबूत प्रेरणा बन जाएगा। और ये भी करें, इसे सोशल मीडिया स्टोरी में डालें। आज शाम तक मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। अपने किसी करीबी से कहें कि वे आपको रिमाइंड करें। अगर मुमकिन हो तो किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को शामिल करें। निष्कर्ष। काम का ऐलान करना काम को पूरा करने का पहला मजबूत संकेत है। किसी से कहना, मैं ये करने जा रहा हूं, आपके अंदर एक कमिटमेंट बटन ऑन कर देता है। कदम 7, इसे अपनी कैलेंडर पर रखें। स्टेप 7, पुट इट ऑन योर कैलेंडर। इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी कार्य को सिर्फ करना है कहने से वह नहीं होता। लेकिन अगर आप उसे कैलेंडर पर एक निश्चित समय के साथ रख दें, तो वह एक पक्की प्रतिबद्धता, फर्म कमिटमेंट बन जाती है। इसका मतलब, अगर वो आपके कैलेंडर पर नहीं है, तो वो आपकी प्राथमिकता में नहीं है। मनोवैज्ञानिक असर। जब कोई कार्य हमारे शेड्यूल का हिस्सा बन जाता है, तो हमारा मस्तिष्क उसे टालने की बजाय नियत समय पर करने को तैयार रहता है। स्ट्रक्चर सक्सेस। उदाहरण। मान लीजिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप अपने फोन या गूगल कैलेंडर में यह टाइम स्लॉट ब्लॉक करें। सुबह 9 से 11, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग टाइम। हर दिन इसी समय आप उसी काम पर फोकस करेंगे। इससे आपका मस्तिष्क जानता है, इस समय पर मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ यही काम करना है। कैसे करें? मोबाइल में गूगल कैलेंडर खोलें। टास्क का नाम और समय डालें। डेली रिपीट सेट करें अगर रोज करना है। रिमाइंडर ऑन करें। प्रो टिप। अगर आप अपने टारगेट्स को कैलेंडर में नहीं डालते, तो वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे, असलियत नहीं। फायदे। काम को प्राथमिकता मिलती है। टालमटोल कम होती है। माइंड क्लियर रहता है। रोजाना की आदत बनती है। निष्कर्ष। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताओं का आईना होता है। अगर कोई चीज सच में जरूरी है, तो उसे अपने समय सारणी में जगह दीजिए। कदम 8, कठिन कार्य को पहले करने की कल्पना करें। स्टेप 8, विजुअलाइज डूइंग द हार्ड थिंग फर्स्ट। इसका उद्देश्य क्या है? हमारा दिमाग असल काम से पहले ही डर और तनाव पैदा कर देता है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं, तो वो डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं और अच्छे से कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइज करने का मतलब है कल्पना करना जैसे कि आप उस कार्य को कर रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं। ये कल्पना एक तरह की माइंड ट्रेनिंग है। कैसे करें? शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें। उस कठिन काम की कल्पना करें जैसे कि आप उसे आत्मविश्वास से कर रहे हैं।
महसूस करें कि आप सफल हो चुके हैं, खुश, संतुष्ट और शांत हैं। 2-3 मिनट तक इसी भाव में रहें। उदाहरण: मान लीजिए आपको एक बड़ी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है। तो आप कल्पना करें कि आप स्टेज पर हैं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मीटिंग के बाद लोग तारीफ कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो दिमाग कहता है, ये तो आसान है, मैं कर सकता हूं। मनोवैज्ञानिक फायदा: डर कम होता है, दिमाग पहले से तैयार हो जाता है। आप भावनात्मक रूप से शांत और मजबूत महसूस करते हैं। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। प्रो टिप: अगर आप जीत की कल्पना नहीं कर सकते तो जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले सोचिए, फिर करिए। निष्कर्ष: कल्पना एक शक्तिशाली अभ्यास है। अगर आप पहले से खुद को विजेता की तरह सोचते हैं तो असल जिंदगी में भी आप वैसा ही व्यवहार करते हैं। कदम 9: अपने खुले लूप बंद करें। स्टेप 9: क्लोज योर ओपन लूप्स। खुले लूप क्या होते हैं? जब भी आप कोई कार्य अधूरा छोड़ देते हैं, जैसे कि किसी को जवाब देना, ईमेल अधूरी रखना, कोई फॉर्म नहीं भरना, तो वो चीजें आपके दिमाग में खुले लूप बन जाती हैं। ये ऐसे कार्य होते हैं जो पूरे नहीं हुए, लेकिन दिमाग में बार बार याद आते रहते हैं। इनका मन पर क्या असर होता है? मानसिक बोझ बढ़ता है, ध्यान बंटता है, नकारात्मक सोच पैदा होती है, आपको प्रोडक्टिव महसूस नहीं होता। छोटे छोटे खुले लूप मिलकर बड़ा मानसिक तनाव बन जाते हैं। उदाहरण: मान लीजिए आपने किसी को कहा था कि मैं आज शाम तक वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, लेकिन आपने नहीं भेजा। तो बार बार दिमाग याद दिलाता रहेगा, वो भेजना बाकी है, अभी तक किया क्यों नहीं? यह एक खुला लूप है। इसे बंद करना यानी उस कार्य को पूरा कर देना। कैसे बंद करें ये लूप्स? एक लिस्ट बनाएं, कौन कौन से अधूरे काम बाकी हैं। छोटे कार्यों को पहले पूरा करें। हर पूरे हुए टास्क को टिक करते जाएं। समय समय पर अपनी लिस्ट अपडेट करें। प्रो टिप: खुले लूप्स आपके माइंड के राम की तरह है। जब तक आप उन्हें बंद नहीं करते, आपका सिस्टम धीमा चलता है। निष्कर्ष: अधूरे कामों को पूरा करना सिर्फ टास्क खत्म करना नहीं है, यह मानसिक शांति और फोकस की ओर एक बड़ा कदम है। कदम 10: अपनी दैनिक एक प्राथमिकता तय करें। स्टेप 10: प्रायोरिटाइज योर डेली एक आइटम। इसका उद्देश्य क्या है? हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उनमें से एक काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर आपके लक्ष्य पर पड़ता है। अगर आपने दिन की शुरुआत उसी एक कार्य से की, तो पूरा दिन अधिक प्रभावशाली और संतुलित बनता है। ये प्राथमिकता कैसे तय करें? सुबह या रात में बैठकर सोचें, अगर मैं आज सिर्फ एक काम ही पूरा कर सकूं, तो वो कौन सा होगा जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? उस कार्य को अपनी लिस्ट में एक के रूप में दर्ज करें। दिन की शुरुआत उसी कार्य से करें, बाकी सब कुछ बाद में। उदाहरण: मान लीजिए आपके पास आज करने के लिए ये कार्य हैं: ईमेल का जवाब देना, टीम मीटिंग अटेंड करना, रिपोर्ट तैयार करना, कॉल करना। अब सोचिए, कौन सा कार्य सबसे ज्यादा परिणाम देगा? यदि रिपोर्ट आपके बॉस को देनी है और समय सीमा है, तो वही आपकी एक प्राथमिकता होगी। तो दिन की शुरुआत उसी से करें। प्रो टिप: अगर आप पहले सबसे जरूरी काम कर लेते हैं, तो दिन की सबसे बड़ी जीत सुबह ही मिल जाती है। गलती जो लोग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, असली काम को दिन के अंत में टालते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी कम और तनाव ज्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी मंत्र: पहले वो करो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं। निष्कर्ष: हर दिन की एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता तय करना आपको फोकस,
स्पष्टता और नतीजे दिलाता है। कदम 11, अपनी मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को प्रशिक्षित करें। स्टेप 11, ट्रेन योर ब्रेन टू इंटरप्ट सडन इम्पल्स स्नैप्स। इम्पल्स स्नैप क्या है? जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक आपको सोशल मीडिया चेक करने का मन करता है, YouTube पर एक वीडियो देखने की इच्छा होती है, या फिर आप कुछ और खाने के लिए उठ जाते हैं, ये सभी इम्पल्स स्नैप्स हैं। आपके दिमाग की तुरंत प्रतिक्रिया जो आपका ध्यान भटका देती है। इस आदत को कैसे तोड़ें? आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा कि वह अचानक आने वाली इच्छाओं को पहचानकर उन्हें तुरंत रोक सके। उदाहरण, मान लीजिए आप एक रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक मन होता है कि एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं, तो आप खुद से कहें, रुको, ये ध्यान भटकाने वाला इंपल्स है। मैं अभी सिर्फ 10 मिनट और काम करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। इससे आपका दिमाग सीखता है इच्छा तुरंत पूरी नहीं करनी है। क्या करें? इंपल्स को पहचानें, जैसे ही ध्यान भटके, रुकें। 5 सेकंड रूल अपनाएं, 5 तक गिनें और वापस काम में लग जाएं। ब्रेक शेड्यूल करें ताकि आपका दिमाग जानता हो कि कब रुकना है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें या डू नॉट डिस्टर्ब चालू करें। प्रो टिप, हर बार जब आप एक इंपल्स को टालते हैं, आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं। फायदे: बेहतर फोकस, समय की बचत, मानसिक नियंत्रण, काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। प्रोडक्टिविटी मंत्र: इच्छा को पहचानो, उसे स्वीकार करो, लेकिन काम को प्राथमिकता दो। कदम 12, पुनरावृत्त कार्यों को स्वचालित करें। स्टेप 12, ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स। क्या हैं पुनरावृत्त कार्य? ऐसे काम जो आप हर दिन या हर हफ्ते दोहराते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, बिल भरना, डेटा एंट्री, सोशल मीडिया पोस्ट करना, फोल्डर या फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। ये काम छोटे लगते हैं, लेकिन मिलकर आपका बहुत सारा समय और मानसिक ऊर्जा खा जाते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? हर बार एक ही काम को मैनुअली करने से आपका समय और फोकस दोनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन कार्यों को सिस्टम या प्रक्रिया से ऑटोमेट करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। उदाहरण, ईमेल ऑटोमेशन। सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करें। बाकी समय मेल नोटिफिकेशन बंद रखें। फिल्टर और लेबल्स लगाएं ताकि जरूरी मेल ऊपर दिखें। सोशल मीडिया, हूटस्वीट या बफर जैसे टूल्स से पूरे हफ्ते की पोस्ट एक बार में शेड्यूल कर सकते हैं। बिल पेमेंट, ऑटो डेबिट या रिमाइंडर सेट करें ताकि आपको बार बार भूलने की चिंता न हो। फायदे: समय की बचत, मानसिक थकान कम, फोकस बेहतर, निरंतरता बनी रहती है। प्रो टिप, हर वो काम जो आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा करते हैं, उसे ऑटोमेट या डेलीगेट करने के बारे में सोचें। गलती जो लोग करते हैं, हर बार सब कुछ खुद करने की कोशिश, प्रक्रियाएं नहीं बनाते, ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग नहीं करते। प्रोडक्टिविटी मंत्र: स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से आगे है। हर दोहराए जाने वाले काम को सिस्टम से हल करें। कदम 13, उन कार्यों को सौंपे जिन्हें आप नहीं करना चाहते। स्टेप 13, डेलीगेट टास्क्स यू डोंट वांट टू डू और कांट डू। क्या होता है कार्य सौंपना? किसी कार्य को किसी और व्यक्ति को देना जो उस काम को बेहतर, तेज या अधिक प्रभावी तरीके से कर सके। क्यों जरूरी है कार्यों को सौंपना? हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो मुख्य कार्यों में पिछड़ जाएंगे। मानसिकता बदलें। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इस सोच को छोड़िए। क्या कोई और इस कार्य को मेरे से बेहतर कर सकता है? यह सोच अपनाइए। उदाहरण, तकनीकी कार्य। अगर वेबसाइट बनानी है,
लेकिन तकनीकी जानकारी नहीं है, तो उसे फ्रीलांसर या एजेंसी को सौंप दें। डिजाइन का काम। थंबनेल, पोस्टर या ब्रोशर डिजाइन करवाने के लिए कैनवा या किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद लें। डेटा एंट्री या रिपोर्टिंग, एक्सेल रिपोर्ट या डाटा ट्रैकिंग जैसे काम किसी सहायक से करवाएं। क्या सौंपा जा सकता है? रेपिटेटिव टास्क्स, लो इम्पैक्ट वर्क, टेक्निकल वर्क, काम जो आपकी स्ट्रेंथ्स में नहीं आता। ध्यान रखें, कार्य सौंपना कमजोरी नहीं है, यह प्रबंधन की समझदारी है। सही व्यक्ति को चुनना जरूरी है। फीडबैक देना और काम की गुणवत्ता जांचना भी जरूरी है। प्रो टिप, आपका समय अनमोल है, उसे सिर्फ उन्हीं कामों में लगाएं जो आपकी ग्रोथ और गोल से जुड़ा हो। बाकी डेलीगेट करें। लाभ, अधिक समय मिलेगा मुख्य कार्यों के लिए, मानसिक तनाव कम होगा, काम की गुणवत्ता बेहतर होगी, टीम वर्क और सहयोग की भावना बढ़ेगी। कदम 14, अपनी बाधाओं को पहचानें। स्टेप 14, आइडेंटिफाई योर बॉटलनेक्स। बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक का मतलब होता है वह रुकावट या समस्या जो आपके पूरे काम की गति को धीमा कर देती है। जैसे एक बोतल की गर्दन पतली होती है और पानी धीरे धीरे निकलता है, वैसे ही आपके काम में भी कुछ बाधाएं होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्यों जरूरी है बॉटलनेक पहचानना? जब तक आपको यह नहीं पता कि रुकावट कहाँ है, तब तक आप तेज नहीं चल सकते। अगर आपने अपनी मुख्य बाधा, रूट प्रॉब्लम, पहचान ली, तो आप उसे दूर करके अपना पूरा सिस्टम सुधार सकते हैं। उदाहरण, तकनीकी अड़चन। यदि कोई जरूरी सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा है या सेटअप में ही दिक्कत है, तो यह बॉटलनेक है। समाधान, सही टेक एक्सपर्ट की मदद लें या टूल बदलें। अनिर्णय, अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे कि किस काम को पहले करें। समाधान, प्राथमिकता तय करें, डेली टू डू लिस्ट बनाएं। अनुशासन की कमी, हर दिन शुरू करने में देर लगती है। समाधान, तय समय पर बैठना शुरू करें, टाइमर लगाएं। संसाधनों की कमी, जानकारी, पैसे या टीम की कमी। समाधान, प्लान बनाएं, मदद लें, छोटा शुरू करें। कैसे पहचानें कि बॉटलनेक क्या है? खुद से पूछें, मैं किस वजह से बार बार रुकता हूं? अगर यह बाधा हट जाए, तो क्या मैं तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा? प्रो टिप, आपका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू वहीं से शुरू होता है जहां आप सबसे ज्यादा अटकते हैं। लाभ, फोकस बेहतर होगा, प्रगति में तेजी आएगी, समाधान केंद्रित सोच विकसित होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कदम 15, एक छोटा कदम उठाएं। स्टेप 15, टेक अ स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड। छोटे कदम क्यों जरूरी हैं? जब हम किसी बड़े काम को देखते हैं, तो डर, तनाव या टालमटोल की भावना पैदा होती है। लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो वह साधारण, आसान और शुरू करने लायक बन जाता है। छोटा कदम भी शुरुआत है, और शुरुआत ही सबसे जरूरी चीज होती है। मनोवैज्ञानिक लाभ, काम भारी नहीं लगता, फोकस बेहतर होता है, आत्मविश्वास बनता है, शुरू करने की हिचक हटती है। उदाहरण, बड़ा कार्य, एक पूरी रिपोर्ट लिखना। छोटा कदम, सिर्फ पहले 200 शब्द लिखें। बड़ा कार्य, कमरे की सफाई। छोटा कदम, सिर्फ टेबल से चीजें हटाएं। बड़ा कार्य, शेयर मार्केट में निवेश की रिसर्च। छोटा कदम, सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस पढ़ें। बड़ा कार्य, जिम जाना शुरू करना। छोटा कदम, सिर्फ 5 मिनट वॉक पर जाएं। क्या करें? अपने कार्य को छोटे, स्पष्ट हिस्सों में बांटें। सबसे आसान या सबसे पहली चीज से शुरुआत करें। बस 5 मिनट के लिए तय करें कि आप शुरू कर रहे हैं। प्रो टिप, बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। लाभ, काम शुरू हो जाता है, डर खत्म होता है, लगातार प्रगति होती है,
अंततः लक्ष्य पूरा हो जाता है। कदम 16, 80/20 का नियम अपनाएं। स्टेप 16, अप्लाई दी 80/20 रूल। 80/20 नियम क्या है? परेटो प्रिंसिपल। यह सिद्धांत कहता है कि आपके 20% प्रयास आपके 80% परिणाम लाते हैं, यानी आपके अधिकांश 80% रिजल्ट कुछ ही 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको सभी कार्यों में बराबर समय और ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि यह पहचानना चाहिए कि कौन से 20% कार्य सबसे ज्यादा लाभ रिटर्न दे रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। उदाहरण, एक कामकाज में आपकी 2 बड़ी क्लाइंट मीटिंग्स से 80% प्रॉफिट आता है, तो बाकी छोटी मीटिंग्स पर कम समय दें। 2 आज शेयर मार्केट में 20% स्टॉक्स ही 80% रिटर्न देते हैं, तो उन्हीं पर रिसर्च और ध्यान केंद्रित करें। 3 स्टडी बटा करियर में 20% टॉपिक आपको 80% एग्जाम स्कोर दिला सकते हैं, तो पहले उन्हीं को गहराई से पढ़ें। 4 घर के काम में कुछ मुख्य काम जैसे खाना, सफाई, बिल पेमेंट दिनचर्या के 80% तनाव को खत्म करते हैं, तो उन्हें पहले पूरा करें। क्या करें? अपनी टास्क लिस्ट देखें। आइडेंटिफाई करें कौन से 20% काम सबसे जरूरी हैं। पहले उन्हें करें, बाकी को शेड्यूल करें या डेलीगेट। प्रो टिप, जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं उन्हें पहले कीजिए, बाकी को बाद में। लाभ, समय की बचत, कम काम में ज्यादा परिणाम, मानसिक स्पष्टता, टालमटोल की आदत में सुधार। कदम 17, साप्ताहिक समीक्षा सत्र निर्धारित करें। स्टेप 17, स्केड्यूल वीकली रिव्यू सेशन। साप्ताहिक समीक्षा क्या है? हर सप्ताह कुछ समय निकालकर यह देखना कि आपने क्या कार्य पूरे किए, क्या टाल दिया, क्या बेहतर किया जा सकता था, और अगले सप्ताह की क्या योजना होनी चाहिए। यह आत्मविश्लेषण आपको प्रगति के रास्ते पर बनाए रखता है। इसका महत्व क्यों है? स्पष्टता मिलती है, गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, प्रगति ट्रैक होती है, नए लक्ष्य तय करना आसान होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर रविवार शाम को 30 मिनट का रिव्यू सत्र करते हैं। आप पूछ सकते हैं, मैंने इस सप्ताह क्या क्या पूरा किया, किन कामों को टाल दिया और क्यों, मुझे किन कामों में सबसे ज्यादा समय लगा, क्या मैं 80/20 नियम का पालन कर पाया, अगले सप्ताह के लिए मेरी 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं क्या होंगी। साप्ताहिक समीक्षा कैसे करें? एक तय समय और दिन चुनें, जैसे हर रविवार शाम 7 बजे। एक डायरी या डिजिटल नोटबुक में रिव्यू करें। खुद से ईमानदारी से जवाब दें। नए सप्ताह के लिए 3 से 5 कार्य प्राथमिकताएं तय करें। प्रो टिप, सफल लोग हर दिन नहीं, हर हफ्ते खुद का हिसाब करते हैं। लाभ, बेहतर योजना, कम टालमटोल, लगातार सुधार, लक्ष्य के करीब पहुंचना आसान। कदम 18, ध्यान भटकावों को नियंत्रित करें, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। स्टेप 18, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस एंड अवॉइड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है? यह वह स्थिति होती है जब हम हर नई चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वह नया ऐप हो, नया आइडिया हो या कोई नया कोर्स, और हम अपने असली जरूरी काम से भटक जाते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह क्यों खतरनाक है? आपका ध्यान बार बार बदलता है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, मानसिक थकान और अनिर्णय बढ़ता है, आपके मुख्य लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। उदाहरण, एक वर्क के दौरान हर बार नोटिफिकेशन देखकर सोशल मीडिया खोलना। समाधान, मोबाइल साइलेंट करके दूर रखें या फोकस मोड चालू करें। 2 नए कोर्सेस में कूदना। एक कोर्स पूरा नहीं हुआ और आपने दूसरा शुरू कर दिया। समाधान, एक समय में सिर्फ एक कोर्स पर फोकस करें।
3 कई टास्क साथ में करना, मल्टीटास्किंग। रिपोर्ट बनाते हुए ईमेल भी चेक करना और वीडियो भी देखना। समाधान, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। क्या करें? एक टास्क चुनें और उसे पूरा करने तक उस पर टिके रहें। 2 अनावश्यक ऐप स्टेप्स को बंद करें। 3 दिन के एक समय, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। 4 शाइनी ऑब्जेक्ट को लिस्ट करें और बाद के लिए शेड्यूल करें। प्रो टिप: ध्यान बंटाने वाले पल भर का मजा देते हैं, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर कर देते हैं। लाभ: बेहतर एकाग्रता, कार्य जल्दी और बेहतर तरीके से पूरे, आत्मसंतोष और आत्मनियंत्रण, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। कदम 19, भविष्य के लिए प्रतिबद्धता उपकरण बनाएं। स्टेप 19, क्रिएट फ्यूचर कमिटमेंट डिवाइसेस। कमिटमेंट डिवाइसेस क्या होते हैं? कमिटमेंट डिवाइसेस ऐसे उपकरण या तरीके होते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों के लिए जवाबदेह बनाते हैं। ये आपको टाल-मटोल करने से रोकते हैं और लक्ष्य की दिशा में मजबूती से टिके रहने में मदद करते हैं। यह क्यों जरूरी है? हम अक्सर सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन जब तक कोई बाहरी दबाव या मजबूरी नहीं होती, हम टालते रहते हैं। कमिटमेंट डिवाइस भीतर से नहीं, बाहर से प्रेरणा देने वाला सिस्टम है। उदाहरण: एक शर्त लगाना, सेल्फ पेनल्टी। अगर आप एक हफ्ते में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते, तो आप अगले संडे अपना पसंदीदा टीवी शो न देखें। या आपके मन को कहता है, काम नहीं किया तो सजा मिलेगी। 2 पब्लिक अनाउंसमेंट। सोशल मीडिया पर कहें कि आप 7 दिन में कोई प्रोजेक्ट या आदत पूरी करेंगे। पब्लिक कमिटमेंट आपको जवाबदेह बनाता है। 3 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं और वह हर दूसरे दिन पूछे कि आपने किया या नहीं। यह दबाव सकारात्मक रूप से कार्य को पूरा करवाता है। 4 मनी बाउंड शर्त। कहें कि अगर आपने एक काम तय समय में पूरा नहीं किया, तो आप 500 रुपए दान करेंगे या किसी दोस्त को देंगे। कमिटमेंट डिवाइसेस के फायदे: फोकस बना रहता है, काम को पूरा करने की डेडलाइन मिलती है, प्रोडक्टिविटी और आत्मसम्मान बढ़ता है, बहाने खत्म होते हैं। प्रो टिप: जब इरादे डगमगाने लगें, तो ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें उठाकर फिर से पटरी पर लाए। इस भाग को दिखाते हुए एक विजुअल जोड़ सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति खुद से वादा कर रहा है और एक कैलेंडर में डेट सर्कल करके डेडलाइन लिखा हुआ दिखता है। कदम 20, अपने वातावरण को प्रेरणादायक दृश्य संकेतों से प्रोग्राम करें। स्टेप 20, प्रोग्राम योर एनवायरनमेंट विद मोटिवेशनल विजुअल ट्रिगर्स। इसका मतलब क्या है? आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपके आसपास प्रेरणादायक चीजें हों, तो आपका मन सकारात्मक और केंद्रित रहता है। दृश्य संकेत, विजुअल ट्रिगर्स, ऐसे छोटे संकेत होते हैं जो आपको बार बार आपके लक्ष्य, आदतें या आत्मविकास की याद दिलाते हैं। यह क्यों जरूरी है? हमारा मस्तिष्क बहुत हद तक बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। प्रेरणादायक चीजें हमें काम टालने से रोकती हैं और मन को सही दिशा देती हैं। उदाहरण: एक मोटिवेशनल उद्धरण, कोट्स। अपने वर्क डेस्क पर डू इट नाउ, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम जैसे उद्धरण लगाएं। 2 लक्ष्य कार्ड। एक कार्ड पर अपने टॉप 3 लक्ष्य लिखें और उसे अपने लैपटॉप के पास चिपका दें। 3 दृश्य प्रेरणा बोर्ड, विजन बोर्ड। एक कोना बनाएं जिसमें आपके सपनों की तस्वीरें, जैसे नई कार, किताबें, फिट बॉडी, चिपकी हों। 4 पोमोडोरो टाइमर या प्रोडक्टिविटी ऐप। स्क्रीन पर टाइमर लगाकर यह दिखाएं कि कितना समय बचा है, यह अलर्ट बन जाता है। 5 डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हटाना, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना या वीडियो गेम रिमोट को दूर रखना। विजुअल सुझाव: किसी टेबल पर एक कॉफी मग हो जिस पर लिखा है आई डू हार्ड थिंग्स। पीछे दीवार पर एक मोटिवेशनल पोस्टर। लक्ष्य की एक नोटबुक खुली हुई हो जिसमें लिखा हो कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्स बाय फ्राइडे। प्रो टिप: अगर आप बार बार प्रेरणा नहीं पा रहे, तो शायद आपको अपना माहौल बदलने की जरूरत है, ना कि अपने इरादे। कदम 21, अपनी सबसे बेहतरीन काम को पुरस्कृत करें।
स्टेप 21, रिवॉर्ड योर बेस्ट वर्क। यह कदम क्यों जरूरी है? जब आप किसी कठिन कार्य को पूरा करते हैं और खुद को इनाम, रिवॉर्ड देते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे एक सकारात्मक अनुभव के रूप में याद रखता है। इससे अगली बार भी आप काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रोडक्टिविटी का एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, मस्तिष्क को यह संदेश देना कि कड़ी मेहनत खुशी। इनाम देने के तरीके, रिवॉर्ड्स आइडियाज। एक मनपसंद खाना खाएं। बड़ा काम पूरा किया तो खुद को चाय, मिठाई या अपनी पसंदीदा डिश से खुश करें। 2, थोड़ा आराम लें। काम के बाद 30 मिनट रिलैक्सिंग वॉक या मूवी का समय। 3, डिजिटल डिटॉक्स या गेमिंग। 1 घंटे का ब्रेक सिर्फ खुद के लिए, बिना किसी गिल्ट के। 4, छोटी खरीदी। नई डायरी, किताब या कुछ छोटा उपहार खुद को दें। 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट। आईने में देखकर खुद को शाबाशी दें, मैंने ये कर दिखाया। यह कैसे मदद करता है? आपको अगली बार भी लक्ष्य हासिल करने का मन करेगा। आत्मसंतोष और मोटिवेशन बढ़ता है। मेहनत और रिवॉर्ड का एक मजबूत चक्र बनता है। विजुअल सुझाव। कोई व्यक्ति टास्क पूरा करके मुस्कुरा रहा है और खुद को मिठाई खिला रहा है। नोटबुक पर टास्क डन लिखा है। रिवॉर्ड जोन का बोर्ड या अलार्म बज रहा है। प्रो टिप। जब आप खुद को मेहनत के बाद सम्मान देते हैं, तो अगली बार मेहनत करना आसान हो जाता है। कदम 22, प्रीमैक्स सिद्धांत और टेम्पटेशन बंडलिंग लागू करें। स्टेप 22, अप्लाई द प्रीमैक प्रिंसिपल एंड टेम्पटेशन बंडलिंग। यह कदम क्यों जरूरी है? प्रीमैक प्रिंसिपल यह कहता है कि जब आप पहले कठिन और कम आकर्षक कार्य करते हैं, तो उसके बाद आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह सिद्धांत आपके मानसिक संतुलन और प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। इसे पहले कठिन, फिर अच्छा के सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है, जिससे आप दोनों कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। इसका पालन कैसे करें? पहले कठिन कार्य करें। अपनी कठिनतम या कम पसंदीदा कार्य को पहले करें, जैसे कि जिम जाना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना। मनपसंद कार्य को बाद में रखें। जब आपने कठिन कार्य को पूरा कर लिया, तो अपनी पसंदीदा गतिविधि का आनंद लें, जैसे कि टीवी शो देखना या दोस्तों से मिलना। टेम्पटेशन बंडलिंग का प्रयोग करें। अगर आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसे अपनी पसंदीदा गतिविधि के साथ जोड़ लें। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ तभी अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हों। यह कैसे मदद करता है? आपको कठिन कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करता है। काम पूरा करने के बाद खुशी और संतुष्टि का अनुभव मिलता है, जो आपको अगली बार भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। टेम्पटेशन बंडलिंग से आपके काम करने का तरीका ज्यादा मजेदार और आकर्षक बन जाता है। विजुअल सुझाव। कोई व्यक्ति जिम जाने के बाद अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा है। एक व्यक्ति काम खत्म करके खुद को एक छोटी सी ट्रीटी, मिठाई दे रहा है। किसी टास्क को करने के बाद डन वाला साइन दिखाई दे रहा है। प्रो टिप। कठिन कामों को पहले करने से आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ज्यादा ले पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 22 व्यावहारिक चरण। इन चरणों से अगर आप अपने डर को तोड़ पाए, बहानों से ऊपर उठ पाए और तुरंत मिलने वाली खुशी को टालकर बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर पाए, तो यकीन मानिए, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटा लेकिन कठिन फैसला होता है, और वो फैसला होता है मुश्किल काम सबसे पहले करना। पार्ट 3 में करेंगे बात उन नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स की जो हमें रोकते हैं, और जानेंगे कैसे उन्हें तोड़कर हम हेल्थ, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में लिखें, अब मैं डर को नहीं, काम को चुनूंगा। और ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।